आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका उपचार नहीं है। यह अलग बात है कि एलोपैथी कहती है कि डायबिटीज़ क्योरेबल नहीं है, और हम हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ ठीक कर चुके हैं। यहाँ तक कि जिनका शुगर लेवल 400 से 500 तक था, वे भी आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास। मैं आज डायबिटीज़ पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूरा इस वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक बात को सुने। छोटी छोटी बातों को लेकर के केवल सवाल नहीं करते रहें, बल्कि डायबिटीज़ को पूरी तरह खत्म करने की जुगाड़ करें। डायबिटीज़ को जड़ मूल से खत्म करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि डायबिटीज़ होती क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे, उन कारणों को दूर नहीं कर पाएंगे। कारणों को दूर करेंगे तो मर्ज अपने आप दूर होगा। आयुर्वेद का सिद्धांत है निदानस्य परिवर्जनम। कारणों को मिटा दो, बीमारी अपने आप मिट जाएगी, रोग अपने आप मिट जाएंगे। डायबिटीज़ कह लीजिए या मधुमेह कह लीजिए या शुगर कह लीजिए, ये राज रोग है। राज रोग कहते थे पहले पुराने समय में इसको, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को होता था। एक समय तक ये सारा जो है बहुत जो बड़े बड़े राजा महाराजा या जिनका जीवन अय्याशीपूर्ण होता था, जो तामसिक भोजन करते थे, तनाव भी रहता था, लेकिन आलसी भी बहुत थे, उन लोगों को ये रोग हुआ करता था। तो अब आज जो है ये हमारे देश की 40 करोड़ लोग, हमारे देश में 40 करोड़ लोग इस समय में डायबिटीज़ के शिकार हैं। अब ये कितना फैल गया है, और जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जीवन की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से अंधी दौड़ चल रही है इस दुनिया में, उसको देखते हुए अनुमान जो है वो है कि ये और रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और अगले 10 साल में ये दुगुना हो जाने वाला है, यदि हम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया और इसको कंट्रोल नहीं किया। और डायबिटीज़ सबसे खराब बीमारियों में से एक है। आपको डायबिटीज़ है तो आपको बीपी भी गड़बड़ करेगा, डायबिटीज़ है आपकी किडनियां भी गड़बड़ हो जाएगी, डायबिटीज़ है तो कोरोना जैसे वायरस आपको निगल भी जाएंगे। डायबिटीज़ है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। डायबिटीज़ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। समझिए इस बात को, अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और हमें गुलाम बना दिया। अंग्रेज़ हमारा बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट करके चले गए, किंतु अंग्रेजियत अब भी कायम है। इलाज के लिए अंग्रेज़ एलोपैथी लेकर के आए, ये भी उनके व्यापार का एक हिस्सा था, और हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। लोग हिंसा पर आधारित एलोपैथी के भयंकर दुष्परिणामों को जानते हुए भी इसके गुलाम हो गए हैं। हालत ये है, जरा सा कुछ हुआ भगो हॉस्पिटल, जरा सा कुछ हुआ भगो डॉक्टर के पास में। और पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की मानसिक दशा ये हो गई है कि वो जो है गांव का जो आदिवासी है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कोई समझ नहीं है, उसकी सोच तक ऐसी बन गई है कि यदि डॉक्टर के पास गया, अस्पताल में गया और उसने सुई नहीं लगाई, इंजेक्शन नहीं लगाया है, सुई लगाने का मतलब इंजेक्शन, यदि उसने इंजेक्शन नहीं लगाया तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरा बुखार ठीक नहीं होगा। चाहे वो अच्छी से अच्छी दवाई लिखे, लेकिन वो सुई पर इतना भरोसा हो गया। उसी तरह से पढ़े लिखे जो सो कॉल्ड इलीट वर्ग है, तथाकथित जो बहुत शिक्षित उच्च शिक्षित वर्ग है, उसकी मनोदशा भी कुछ ऐसी ही हो गई है, जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को भूल गया है। और
ये जो हिंसा पर आधारित एलोपैथी है, इसके भयंकर दुष्परिणाम, भयंकर साइड इफेक्ट्स को जानते हुए भी और कोरोना में इतना सब कुछ भुगतते हुए भी इसका गुलाम बना हुआ है। गुलामी इंसान का आत्मविश्वास और विवेक नष्ट कर देती है। यही हाल आजकल विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रोगियों का है। इस आग में घी का काम किया है मेडिक्लेम पॉलिसीज ने, और मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त दवा व्यवस्था ने लोगों को आलसी बना दिया है। आलस्य डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। आलस्य डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज होने के जो कारण हैं उनमें शरीर में हाई ब्लड शुगर का लेवल या अपर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन एक कारण है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल, जीवन शैली, खान पान, तनाव और शारीरिक श्रम में कमी, आलस्य, ये सबसे बड़े कारण हैं। समय पर भोजन ना करना, स्वास्थ्य के लिए अहितकर भोजन करना, समय पर नहीं सोना, उचित समय पर नहीं जागना और घर के हर काम के लिए दूसरों पर या नौकरों पर आश्रित रहना, खुद कुछ मेहनत करने से बचना, ये केवल डायबिटीज ही नहीं कई रोगों को जन्म देने वाला व्यवहार है। इसको आप गहराई से समझिए। जहां तक डायबिटीज को क्योर करने का सवाल है, यदि आपका शुगर लेवल 300 से ऊपर चला जाता है तो कुटकी और चिरायता, जैसा हमने बताया कि कुटकी और चिरायता 15 दिन तक लीजिए। बहुत सारे लोग कुटकी और चिरायता ही नहीं समझते। कुटकी और चिरायता एक जड़ी बूटी है और आपको बाजार में मिले या नहीं मिले, ऑनलाइन सब चीज़ें मिलती है। ये कुटकी है, देख लीजिए अच्छी तरह से, और ये है चिरायता। इनको साबुत ही लाना है, इनका पाउडर नहीं लाना है। और साबुत ला करके 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता एक कांच की गिलास में या कांच के बर्तन में डाल देना है। ठीक है, 5-5 ग्राम दोनों एक ही कांच के बर्तन में डालना है। इसमें कांच का बर्तन ही काम आएगा, दूसरा जो मेटल का ग्लास या मेटल का बर्तन काम नहीं आएगा। कांच के ग्लास में इनको दोनों को डाल देना है और करीब 150 ml के करीब 150 मिलीलीटर पानी उसमें डाल दीजिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे आज सवेरे आपने ये भिगोया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 24 घंटे के बाद में कल सवेरे खाली पेट सवेरे सवेरे उठते से ही उसको नितार करके, पानी को छान करके और पी लीजिए। और वो सामान जो है वापस उसी कांच के बर्तन में डाल दीजिए ताकि और नया पानी भर दीजिए। ये एक खुराक जो मैंने कहा 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता, ये 3 दिन तक इसी तरह से नितार करके भिगो करके पीना है और उसके बाद में नई खुराक डाल देना है। 5 खुराक उनको लेनी है 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद में उसको बंद कर देना है। फिर 3 महीने बाद में एक बार रिपीट कर लीजिए। इससे आपका पेट साफ होगा, आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा और आपकी बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं या किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट हैं, किसी भी प्रकार का संक्रमण है, वो भी दूर होगा। एक कुटकी चिरायता 15 दिन के लिए आप ले लीजिए और उसके बाद में आधे घंटे बाद में बाकी के जो 3 पानी मैं बताता हूं कि आप रात को दालचीनी, 1 गिलास में दालचीनी, 1 गिलास में तेज पत्ता और 1 गिलास में जीरा, ये 3 गिलास पानी अलग अलग भर लीजिए। उसमें आपकी मेटल ग्लास वगैरह कुछ भी होगा तो चलेगा, 3 गिलास अलग अलग ले लीजिए और उनमें एक में 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, एक में 1 तेज पत्ता और एक में 2 टीस्पून जीरा को भिगो दीजिए। सवेरे इनका एक उबाला ले करके और छान करके और वो पी लीजिए। ये सफिशिएंट पानी आपके पेट में चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, देखिए आलस्य की स्थिति कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये तीनों को एक ही साथ उबाल दें क्या, तीनों को एक ही साथ पी लें क्या। अरे भाई, दवाइयों को दवाइयों के ढंग से काम करने दीजिए ना, जड़ी बूटियों को और इनको हर्बल चीज़ों को अपने ढंग से काम करने दीजिए। हर एक के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। फिर भी मैं इतना कह रहा हूँ कि आप दालचीनी और तेज पत्ता 1 गिलास में डाल सकते हैं। जीरे को तो अलग ही रखना है और जीरे को अलग ही उबाल करके एक उबाला लेना है सबका और उनका पानी पी लीजिए ताकि आपको
पानी की पर्याप्त मात्रा भी चली जाएगी और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके बाद में जब आप कुछ खाना शुरू करें, है ना, पानी वानी पीने का काम हो गया, फ्रेश हो लीजिए, आराम से ब्रश व्रश कर लीजिए। जब खाने का काम शुरू करें तो सबसे पहले 2 या 3 तरह की पत्तियां वो चबा लीजिए, 5-5 पत्ते। देखिए मैंने इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। कड़वा नीम, कड़वे नीम की पत्तियां, कड़वे नीम की पत्तियां फाल्गुन, चैत्र और बैसाख, इन 3 महीनों में, यानी मोस्ट प्रोबेबली फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोमल कोमल पत्तियां आती है कड़वे नीम के तो वो कोमल कोमल पत्तियां 5 चबा लीजिए। और बाकी जो कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ते 5 हर मौसम में, किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं और उनको चबा सकते हैं। और 5 तुलसी के पत्ते, 5 तुलसी पत्र जो है, तुलसी पत्र चबाने के लिए मैंने इसलिए मना किया कि तुलसी पत्र में पारा होता है, तो पारा आपके दांतों को खराब कर देगा यदि आप चबाएंगे। तुलसी पत्र या तो ऐसे ही निगलने चाहिए, है ना, मंदिरों में भी जब देते हैं तो पानी के साथ में देते हैं ताकि आपको निगलने में आसानी रहे। तो या तो ऐसे ही निगलिए, या तुलसी पत्ते और ये कड़ी पत्ते, इन दोनों को कूट करके और या चटनी बना करके और खा लीजिए। मिक्सर में मत पीसिए, मिक्सर में पीसने से मिक्सर की हीट से बहुत सारे इंग्रेडिएंट खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। कड़ी पत्तों में नेचुरल इंसुलिन होता है और तुलसी पत्र जो है टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ मूल से खत्म करते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखिए। तो जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, जिनका 300 से ऊपर है ना, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप ये कुटकी चिरायता पीजिए और फिर ये 3 तरह के पानी पीजिए। इन 3 तरह के पानी को पीने में आपको चाहिए तो आप गैप रख सकते हैं, आप चाहते हैं कि कंटिन्यू पी सकते हैं, यदि आपकी कैपेसिटी है तो कंटिन्यू भी पी सकते हैं। लेकिन जो आप कुटकी चिरायता पी रहे हैं और उसके बाद में ये जो पानी पी रहे हैं, इसमें आधे घंटे की गैप रखिए। और बाकी जो ये 3 पानी में आप 5 मिनट की गैप भी रख सकते हैं, 10 मिनट की गैप भी रख सकते हैं, या बिना गैप के भी आप पी सकते हैं। ये आपके सुविधा के अनुसार है या आपकी क्षमता के आधार पर है, ये पी लीजिए। और इसके बाद में लंच से पहले जिनका भी डायबिटीज़, मैंने कहा शुगर लेवल 300 से ऊपर रहता है, 400, 500 इतना चला जाता है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद में भोजन जो लंच होता है, लंच से 10 मिनट पहले, लंच से 10 मिनट पहले 5 लौंग और 5 तुलसी के पत्ते 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, उबालिए, पानी आधा रह जाए, छान करके उसको लंच से 10 मिनट पहले पी लीजिए। 10 मिनट पहले पी लीजिए तो इससे आपकी जठराग्नि भी प्रज्वलित होगी, आपको भूख भी लगेगी और जो खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। ये इतना काम कर लीजिए आप, ठीक है। उसके अलावा जो फल फ्रूट वगैरह दूसरे खाने पीने की चीज़ें हैं वो मैं अलग से बता रहा हूँ। इसके अलावा आप ये करिए कि आप गेहूँ को बंद करिए, प्योर गेहूं के आटे की रोटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। गेहूं के बजाय आप जौ का इस्तेमाल करिए, या फिर गजी का इस्तेमाल करिए। गजी क्या होती है ये भी मैंने समझाया है एक वीडियो में। गजी 3 अनाजों का मिश्रण है, 40% गेहूं, 40% जौ और 20% काला चना। ये 3 अनाज मिक्स करके और पिसवा लीजिए और इसकी रोटी खाइए तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान है, बीपी वालों के लिए भी वरदान है। जो चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ ये बीपी, जिनका बीपी हाई रहता है उन लोगों के लिए भी वरदान है, उन लोगों को भी ये सब करना चाहिए। और डायबिटीज़ और बीपी ये दोनों सगी बहनें, ये ध्यान रखिएगा, एक आएगी तो दूसरी ज़रूर आएगी। इसलिए आप इन दोनों से बचने के लिए ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करिए। और यदि आपका, ठीक है, अच्छा, डिनर के पहले लौंग तुलसी का पानी नहीं पीना है, डिनर तो आराम से ऐसे ही करिए, ठीक है। केवल लंच से 10 मिनट पहले आपको ये लौंग तुलसी का पानी पीना है। यदि आपका शुगर लेवल 300 से कम है, यदि आपका शुगर लेवल
300 से कम है ना। किसी का 250 है, किसी का 280 है, किसी का कितना भी है, लेकिन 300 से नीचे ही रहता है, 300 से ऊपर नहीं जाता। तो आपको कुटकी चिरायता पीना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो पी सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन यदि, क्योंकि कुटकी चिरायता बहुत कड़वा होता है, ये एक और बात ध्यान में रखिए, कुटकी और चिरायता बहुत कड़वा होता है, तो साथ में थोड़ा सा गुड़ रखिए। यदि आपको बहुत कड़वा लगे और पीने में दिक्कत हो तो पी करके थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लीजिए, जिससे आपको मुंह का टेस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये चॉइस है 300 से नीचे वालों के लिए, उनको कुटकी चिरायता पिए या ना पिए ये उनकी चॉइस है, लेकिन 3 पानी उनको पीना ज़रूरी है जो मैंने बताया अभी अभी। दालचीनी का पानी और तेज पत्ते का पानी और जीरे का पानी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि गजी की रोटी खाइए या फिर प्योर जौ की रोटी खाइए, सबसे बढ़िया। जौ आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, डायबिटीज़ और बीपी को भी कंट्रोल करेगा। डायबिटीज़ को तो हमें जड़मूल से ख़त्म करना है, और डायबिटीज़ के जो कारण हैं, तनाव में रहना, तो म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्स रहिए, जो होना होगा होगा, खूब आराम से लाइफ को, जीवन को एंजॉय करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, हमेशा खुश रहिए। कितना भी तनाव हो, तनाव से या टेंशन करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समस्याओं का समाधान होता है उसके लिए अनुरूप परिश्रम करने से, उसके अनुरूप मेहनत करने से। और जो महिलाएं घर में झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, है ना, बर्तन वगैरह हर एक काम के लिए जो बाइयाँ रखती है, उन बहनों के लिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ काम अपने हाथ से कर लिया करिए, थोड़ा सा श्रम करेंगे तो आपको ये बीमारियां नहीं होगी। जो राज रोग है ना, ये राज रोग नहीं होंगे। पुराने समय में ये डायबिटीज़, बीपी वगैरह ये सब राज रोग माने जाते थे, और अब तो आम आदमी को होने लग गए। कारण कि हर आदमी सुविधावादी हो गया। ऐसे सुविधावादी मत बनिए, कुछ परिश्रम करना ज़रूरी है। आप परिश्रम भी नहीं करते और मुंह का स्वाद भी बराबर बनाए रखते हो, वही तला गला खाना, स्पाइसी खाना, चटकारे लेके खाना, फिर उकारे उठते हैं पेट में, एसिडिटी होती है। एसिडिटी भी खतरनाक है, और एसिडिटी की गोलियां भी खतरनाक है। एसिडिटी की गोलियां यदि रेगुलर लेते हैं तो मैंने अपने एसिडिटी के वीडियो में बताया है कि आपकी किडनियां जवाब दे सकती है कभी भी, आपको कैंसर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है कभी भी। इसलिए एसिडिटी की गोलियां खाने से बचिए, थोड़ा मेहनत करना सीखिए, और ये चटपटे, चटाकेदार, मसालेदार ये खाना बंद करिए। लाल मिर्ची को हजम करने के लिए बहुत श्रम करने की ज़रूरत होती है, और लाल मिर्ची का टेस्ट, आपका जायका वो का वो बना हुआ है जो 100 साल पहले लोगों का था। एक एक रोटी में इतनी इतनी लाल मिर्च की चटनी लेकर के खा लेते थे, लेकिन उस समय में श्रम युक्त जीवन होता था, बहुत मेहनत कश होता था। लोग 3-3 किलोमीटर जंगल जाते थे, 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी के बेवड़े उठा करके लाते थे, घर में चक्की चलाते थे, घर में पशुधन होता था, शुद्ध घी, दूध, दही मिलता था। आज शुद्ध घी, दूध, दही के लाले पड़ गए हैं। कहाँ से लाओगे, कहाँ से उस लाल मिर्च को हजम करोगे? प्रैक्टिकल बनिए, व्यावहारिक बनिए, थोड़ा सा विवेक को जागृत करिए। तो आप इन सारी चीज़ों का इस तरह से उपयोग करें, और जो गजी वगैरह खाएं। जामुन, अभी जामुन का सीज़न है, जामुन खाइए, और जामुन की गुठलियों को छाया में सुखा दीजिए, ताकि जब ऑफ सीजन हो, जब जामुन नहीं मिलते हैं, तो वो जामुन की गुठली का पाउडर आप फाक सकें, क्योंकि जामुन की गुठली कई बीमारियों को दूर करती है। जामुन का मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए। जामुन से 50 रोग दूर होते हैं। जामुन और जामुन की गुठली 50 रोगों को दूर करती है। बड़ी औषधि है, ये बड़ा औषधीय फल है, तो इसका फल का सेवन भी करिए, और इसकी गुठली को छाया में सुखा करके और पाउडर बनाने के काम में लीजिए। बाकी आप सारा उसके अंदर देखिए कि किस किस तरह बीमारी में वो काम आता है। जामुन का वीडियो देखिए।
इसी तरह से आप आलू बुखारे, अभी सीज़न है, आलू बुखारे खा सकते हैं। पैर, बबूकोशा, है ना, जो ग्रीन एप्पल बोलते हैं, या नाशपाती की तरह का ही एक होता है, बहुत सॉफ्ट फल होता है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखो और पानी पानी हो जाए, तो वो आपको डायबिटीज़ को क्योर करने में वो भी मददगार होगा। इसी तरह से आप नींबू पानी ले सकते हैं यदि आपको गठिया और यूरिक एसिड नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी नहीं है, तो नींबू पानी भी ले सकते हैं। मेथी दाने का नियमित सेवन करें, लेकिन बहुत संयमित मात्रा में। बहुत सारे लोग मेथी दानों को फाँकी मार रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेथी दाना भी यदि अधिक मात्रा में लेंगे तो वो कब्जी कर देगा और बहुत गर्मी भी करता है। तो इसलिए मेथी दाना भी बहुत संयमित मात्रा में उपयोग में लीजिए। दालचीनी के लिए मैंने बता दिया। गेहूं के जवारे, आप यदि बहुत बड़ा बंगला है या आपके पास में ज़मीन है एक्स्ट्रा, तो उसमें गमले लगा करके, 7 गमले लगा करके 7 गमलों में गेहूं डाल सकते हैं। और जब गेहूं थोड़ा सा उगने लगे, जवारे निकलने लगे, तो उनको जवारों को काट काट करके बारी बारी से एक एक गमले का रोज आप अर्क निकाल करके, उसका जूस निकाल करके आधा आधा कप ले सकते हैं। ये भी आपको डायबिटीज सहित कई बीमारियों से, इवन कैंसर से भी बचाएगा। इसी तरह से करेले का जूस भी आधा आधा आप ले सकते हैं। खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, संतरा, टमाटर, ये सब आप ले सकते हैं। पालक, गवार फली, ये बहुत मदद करेगी डायबिटीज़ को ख़त्म करने में। मतलब गवार फली तो वरदान है। गवार फली रेगुलर खाइए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पालक, गवार फली, ये सब खाइए। लाल मिर्च की सब्जी, तरी वाली सब्जी ना खाएं। सब्जी में काली मिर्च, काली और कम तीखी वाली हरी मिर्च, ये काम में लीजिए। हल्दी का इंटेक बढ़ाइए भोजन में, या दूध में हल्दी डाल करके पीने की आदत डालिए, या पानी में हल्दी डाल करके आधा चम्मच घोल करके पी जाइए। इस तरह से आपको ये डायबिटीज़ को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। शिमला मिर्च खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं यदि आपको यूरिक एसिड और गठिया नहीं है तो। गठिया और यूरिक एसिड का हमने कारगर इलाज बताया है, हमारा अलग से वीडियो है, 3 वीडियो हैं, आप उनको देखिए तीनों वीडियो को, और जो उनमें बताया है पालन करिए। बहुत सारे लोग गठिया से और यूरिक एसिड से परेशान हैं, जबकि यूरिक एसिड और गठिया 0 है मेरी नज़रों में। उसको तुरंत उसका उपचार किया जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है। 24 घंटे में 5 लीटर पानी आमतौर पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का वजन जो है, जो एडल्ट हैं 60 के आसपास होता है, 60-70 किलो। तो ऐसे 60-70 किलो वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 लीटर पानी 24 घंटे में, वाटर इनटेक है ना, पानी का मतलब है वाटर इनटेक। यदि आप नारियल पानी पीते हैं, कोई सूप पीते हैं और पीते हैं, तो वो सब काउंटेड है उसमें। तो इतना पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। पानी के चोर मत बनिए, और पेशाब करने के भी चोर मत बनिए। जब भी पेशाब आए उसको रोकिए मत, ठीक है, और पेशाब करिए। तो बार बार पेशाब से टॉक्सिन, जो शरीर में जहर जा रहा है आपका, क्योंकि आज का जो वातावरण है, खान पान है, उसके कारण कई सारी चीज़ें पैदा होती है शरीर में। तो पानी ज़्यादा पिएंगे, पेशाब ज़्यादा करेंगे, तो वो सारा जहर बाहर निकलेगा। तो ये करें। अंजीर खा सकते हैं आप 2, काली द्राक्ष डायबिटीज़ वालों के लिए, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो मुनक्का खा सकते हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ वाले हैं वो काली द्राक्ष खाएं। टाटा नमक बंद करें। काला नमक, टाटा क्या, दूसरे बहुत सारे, टाटा के मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, टाटा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो नमक है वो गड़बड़ है। तो सफ़ेद नमक जो है वो बंद करिए। किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे बाबा जी का हो, चाहे और किसी का हो, सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद करिए। काला नमक का इस्तेमाल करिए, या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। रॉक साल्ट जो आता है उसका इस्तेमाल करिए। चावल, उड़द और चने की दाल, बाटी, भारी खाना खाने से बचिए। चावल न के बराबर यदा कदा, लेकिन यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर चावल पैदा होता है, चावल जहाँ का मुख्य भोजन है, वहाँ का चावल आप खाइए, वहाँ यदि रहते हैं तो। लेकिन यदि मैं जैसे उदयपुर में रहता हूँ और मैं बासमती चावल खाता हूँ,
तो वो मेरे लिए गड़बड़ है। उदयपुर में चावल पैदा नहीं होता, उदयपुर का भोजन, मुख्य भोजन चावल नहीं है, लेकिन हमने दूसरी जगहों की नकल कर ली। यहाँ पर मेवाड़ के अंदर चावल तब बनता था जब घर में कोई मेहमान आते थे। पुराने समय में चावल जब कोई घर में मेहमान आते थे, जमाई साहब पधारते थे, पावड़ा पधारते थे, तब वो चावल बनते थे। अब चावल रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। तो आप प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। आपके यहाँ चावल पैदा नहीं होता, आपके यहाँ मक्का पैदा होता है, तो मक्का खाइए। मक्का रोज का खाना होगा तब भी आपको नुकसान नहीं करेगा। जो हमारा मुख्य भोजन है, जहाँ की पैदावार है, वो भोजन करिए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए चावल को कंट्रोल करिए। उड़द और चने की दाल ये भारी खाना है, इसको कंट्रोल करिए। भारी खाना मत खाइए, जो डाइजेस्ट हो आसानी से वो खाइए। यदि आपको दाल बाटी खानी है तो दोपहर के समय में खाइए, डिनर में नहीं, क्योंकि डिनर में आप खाते ही सो जाएंगे तो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, उसका डाइजेस्ट कैसे करेंगे आप। तो इसलिए भारी खाना जो है वो लंच में ले लीजिए, डिनर में मत लीजिए। सुबह सुबह 4 मखाने खा सकते हैं। लाल मिर्ची बिल्कुल बंद करिए और उसके बजाय काली मिर्च का सेवन करिए। इसी तरह से डायबिटीज़ में तेज पत्ता किसी दवा से कम नहीं है। जो मैंने बता दिया कि तेज पत्ते का पानी आप सवेरे सवेरे पीजिए। अच्छा, वो छान करके दालचीनी और तेज पत्ता दोनों को सब्जी में भी काम में लिया जा सकता है। जीरा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन दालचीनी और तेज पत्ता जो आप सवेरे सवेरे पानी पिएंगे और छान करके, तो वो वापस सब्जी में भी काम आ जाएगा। इसी तरह से डायबिटीज़ में हल्दी काफ़ी मददगार हो सकती है। तो मैंने निवेदन किया आपको कि हल्दी का इंटेक बढ़ाइए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट को रोजाना खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा लगभग आधा हो जाता है। अखरोट खून को पतला भी करता है। और काली मिर्च, ये टेक्निकल चीज़ें समझिए, अखरोट खून को पतला करता है। और काली मिर्च के लिए मैं कह रहा हूँ, तो काली मिर्च भी खून को पतला करती है, खून को साफ करती है और शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, खून के थक्के कहीं नहीं जमेंगे। बहुत सारे लोगों को फिर हार्ट के लिए ऑपरेशन वगैरह या ये स्टंट लगाना करना, ये सब करना पड़ता है ना, वो सब मगजमारी मिट जाएगी यदि आप अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल में और डाइट में परिवर्तन कर लेंगे, खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो इसलिए ये अखरोट खाइए। और क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, पॉलीसेचुरेटेड फैट और अल्फा लाइनोलेनिन एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और फाइबर की भी अधिकता होती है। रोजाना अखरोट का सेवन करने से पाचन भी दुरुस्त रहता है, साथ ही दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इसी तरह से मैंने कहा कि तुलसी पत्र टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़मूल से खत्म करते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसीलिए मैंने सवेरे सवेरे तुलसी पत्र खाने के लिए बोला, और लंच से 10 मिनट पहले भी इसीलिए 5 तुलसी पत्र और 5 लौंग का पानी पीने के लिए मैंने बोला। तो डायबिटीज़ से बचिए, डायबिटीज़ को जड़मूल से खत्म करिए, क्योंकि ये सबसे खराब बीमारियों में से एक है। और चुनौतीपूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ में, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में इन सारी चीज़ों का पालन करिए और चमत्कार देखिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कारगर लगा हो, इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जो लोग डायबिटीज़ से पूरी तरह ठीक हुए हैं, हमारे वीडियोस के आधार पर उन्होंने देख करके अपनी डाइट प्लान में चेंज किया है और जो सारी चीज़ें की है, तो वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को अपना अनुभव बताएं कि उनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है, ताकि और लोग भी स्वस्थ हो सकें। ये एक मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।